हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंट और ए के सिंह और आज फिर हम अपने DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में क्या कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, यानी क्लास 12th की एनसीईआरटी देख रहे हैं। एक चीज़ आपको मैं अभी रोकना चाहूँगा सभी छात्रों को, जो भी स्टूडेंट TGT SST और PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए इस वीडियो को देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही छात्र इस वीडियो को एनसीईआरटी के तौर पर देखें, क्योंकि एनसीईआरटी इसमें उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं के हिसाब से कराई जा रही है, यानी कि पूरी एनसीईआरटी ना करा के इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। तो आज का चैप्टर क्या है? आज का चैप्टर आपका छठा चैप्टर है, यानी छठा चैप्टर है आपका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताया गया है। भले ही इसमें पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताया गया, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं इनके संगठन और इनको बचाने के लिए भी बात आती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से उठ सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देश यानी कि इतने करोड़ जनता को स्वस्थ जल उपलब्ध नहीं होता है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्वस्थ जल यानी कि स्वस्थ जल की जो मात्रा है, जो आप सोचते हो ना कि जल आपको ऐसे ही वेस्ट कर देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी आपको बताना चाहिए। जल की कीमत वहाँ से जाकर पूछो जहाँ पर एक बोतल यानी कि बूंद बूंद के लिए आदमी तरसता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जल की कीमत समझिए और कहीं ना कहीं जल को व्यर्थ ना करिए। चलिए आगे देखते हैं। 1960 के दशक के बाद राजनीति की चरित्र ग्रहण यानी कि चरित्र ग्रहण किया गया और वैश्विक मामलों के सरोकार रखने के लिए एक समूह, तो क्लब ऑफ रोमन ने 1972 में लिटिगल्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित करी। तो और इस चीज़ का ध्यान रखना, पॉलिटिकल में पुस्तकें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। और पुस्तकें कैसे पूछी जाती हैं? मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, यानी कि ये तो आपसे इसे पता होना चाहिए। तो क्या किससे संबंधित है ये? तो आपकी ये जो शीर्षक है उससे लिख लीजिए, और ये कहीं ना कहीं पुस्तक इंपॉर्टेंट है। फिर आता है UNEP की क्या है? UNEP की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रीय एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो में हुआ था, जिसे क्या कहते हैं, इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी सम्मेलन। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आपके TGT में पूछा गया और GK में पूछा गया, तो इसलिए इसका ध्यान रखना। इसमें 170 देश क्या थे, शामिल थे, और हजारों स्वयं सेवा संगठन और इनके बहुराष्ट्रीय निगमों को मैंने भाग लिया था। ठीक है। फिर आता है रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता और वन के संबंधित कुछ क्या है, नियम 4 निर्धारित किए गए थे, यानी कि नियम बनाए गए थे। और एजेंडा 21 के रूप में, विकास के रूप में एक, यानी कि कुछ तौर तरीके तैयार किए गए, कुछ नियम तैयार किए गए थे इसमें। फिर आता है, लेकिन इसके बाद भी आपस में अंतर कठिनाई बनी रही और सम्मेलन में इस बात का सहमति बनी, यानी बिना ही आर्थिक वृद्धि की तारीख ऐसी होनी चाहिए कि पर्यावरण के नुकसान ना पहुँचे। यानी कि एक तरह से सीधे सीधे ये कहना है इसका, अगर हम इसको एक ब्रीफ में लेके चलें तो इसका एजेंडा क्या था कि पर्यावरण को बचाना, जलवायु को सुरक्षित रखना, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिली हैं। फिर आता है, लेकिन समस्या का यह था कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे किया जाए। कुछ आलोचकों ने कहा कि एजेंडा 21 का एक तरह से पर्यावरण संरक्षण के सुनिश्चित करना बजाय आर्थिक वृद्धि की बात की ओर लेके चलता है। देखो, हर चीज़ का क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, तो वहीं ना कहीं वही बताया गया है। फिर आता है, विश्व में कुछ हिस्से के यानी हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के प्रभु यानी कि क्षेत्र से बाहर है। जैसे कि आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका पे सभी देशों का कहीं ना कहीं हक है, और कहीं ना कहीं ये नहीं है कि वो क्या है, एक शांति दूत के तौर पर, शांति समझौते के तौर पर और शांति क्षेत्र के तौर पर माना जाता है। वहाँ पर आप कोई भी वेपन्स नहीं लेके जा सकते, यानी कि जो भी जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट जा सकता है। साइंटिस्ट के तौर पर आप क्या है, एक्सप्लोर के तौर पर आप क्या है, वहाँ पर
खोजने के तौर पर जा सकते हो, ना कि एक सत्ता बचाने के तौर पर, और एक क्या है अपने देश का परिचय लेने के तौर पर नहीं जा सकते। ठीक है, इस वैश्विक संपदा या मानवता की साझा विरासत कहा गया है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मानवता की विरासत या फिर इस तरह की बात कहाँ से संबंधित है, वैश्विक संपदा और मानवता की साझा विरासत कहाँ पर है, तो ये आपका है अंटार्कटिका। ये आपका दिख रहा होगा आपको, अंटार्कटिका के बारे में दिया गया है। फिर आता है आर्कटिक संधि, यानी कि आर्कटिक संधि क्या है, आर्कटिक संधि 1955 में, और क्या है दूसरी क्या है आपकी मॉन्ट्रियल नवाचार यानी कि प्रोटोकॉल है 1987 में, और आर्कटिक पर्यावरण नया चार यानी कि 1991 में होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इन सब चीज़ों में जो क्या फुल फॉर्म आती है, जितनी भी फुल फॉर्म आती हैं उसे एक चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश में ज़रूर देख लेना, क्योंकि इंग्लिश में आपको जो क्या है बहुत सी ज़्यादा जो फुल फॉर्म है वो कंफर्टेबली आप पढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वही है ना, ना हम हिंदी के बच्चे हैं, हम ना इंग्लिश के बच्चे हैं, हम हो गए इंग्लिश। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा, जैसे वो कहते हैं, आपने रील्स भी देखी होगी और चीज़ें आपने भी देखा होगा कि कुछ नंबर के बाद हमें क्या है फिर यानी हिंदी की 1 2 3 4 ऐसे बोलना तो शुरू कर देते हैं हम, पर क्या है कुछ नंबरों के बाद हम आए थे 31 को, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं जैसे 36 तक चले जाएंगे, फिर 37 38 39 40 की जगह 36 37 38, या 50 के बाद 51 52 53 54 इस तरह होता है। तो वही तो क्या है बहुत सारे, ये देखो हम भी उस चीज़ में है, क्योंकि हम भी इंग्लिश की जगह इंग्लिश बन गए ना, यानी कि हिंदी और इंग्लिश को मिला के इंग्लिश बन गए, यानी कि ये होता है इंग्लिश और एक होता है इंग्लिश। ठीक है, तो हम हैं वो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर आता है 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया कि साझा परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत कहा जाएगा, यानी कि कहा गया, तो इस चीज़ को भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। फिर आता है जलीय यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नवाचार यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कमिटीज चेंज के बात आई, और ये कब आता है आपका, आपसे पूछा जा सकता है, एक तो उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और फिर दूसरा आपका UNFCCC कब आया, तो वो आपका 1992 में आया। फिर आ जाता है जापान के क्योटो में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, और 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत किया गया। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, रूपरेखा यानी कि यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति करी गई। किस पर सहमति करी गई, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसका पूछा जाएगा, ये इसके यानी कि ये दे देगा नाम और आपसे पूछेगा कि कब हुई सहमति, तो या फिर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से 1992 में किस पर समझौता हुआ था, तो आपको ये बताना होगा। इस तरह से पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस में, आपको ये पता ही है सब बच्चे। भाई जो पॉलिटिकल PGT की तैयारी कर रहा है वो एक बार को मंजा हुआ है खिलाड़ी है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं PYQ जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, फिर आता है संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नवाचार, तो इसमें क्या है वही आपको मैंने ऊपर आया था फुल फॉर्म आपको बता दी है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए और देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन रियो के समझौते की क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन 1997 में किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत ने कब किया, तो भारत ने आपको 1997 में करा। तो आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर में, चलिए आगे देखते हैं। फिर आती है यानी कि जल वाली मांग के ऊपर चैप्टर बताया गया कि जल के ऊपर क्या है, जो तीसरा युद्ध होगा वो जल के ऊपर ही होगा कहीं ना कहीं, तो ये आपका ये बताया गया है तीसरा विश्व युद्ध क्या होगा, जल के ऊपर होगा, यानी कि जल की क्या है एक तरह से कमी देखी जा रही है। और आपको पता है आपको 1% यानी कि अब तो 1% से भी नीचे है जो क्या है पीने का पानी है। भाई पानी बहुत है हमारे यहाँ, पानी पूरी दुनिया पानी से भरी पड़ी है, पर पीने योग्य पानी क्या है 1% ही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो कहा जाता है, जो एक्सपर्ट्स का भी कहना है, तो वो कहा जाता है कि अगला जो युद्ध होगा वो जल युद्ध का कारण यानी कि जल युद्ध के लिए होगा। और आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जहाँ पर क्या है पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी जो आप क्या है यानी कि पानी वेस्ट करते हो, तो इसलिए कहीं ना कहीं
आपको पानी की कीमत वहाँ पता चलती है जहाँ पर पानी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का यानी कि आप गलत यानी कि पानी को बचाएं, सेव वाटर एंड सेव लाइफ, वो नियम जो है वो सही दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है उन्हें यानी 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का एक यानी कि गठन हुआ, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए कि गठन कब हुआ तो आपको बताना है 1975 में गठन हुआ। चलिए और देखते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन जो आपको कहीं ना कहीं इन चैप्टर में मिले हैं देखने के लिए। और इन सारे क्वेश्चनों को यानी कि जितने जो चैप्टर में जो क्वेश्चन जो पॉइंट मिल रहा है वो आपको लिख लेना है। और आपको लिखने का तरीका मैंने बताया, ये क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 नाम चैप्टर का, और आपको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ऐसे डाल लेना है। यानी एक पेज पे आपके सारे सिमट जाएंगे और आपके नोट्स भी कवर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।